वेलकम गाइस इन कोड चाय एंड टेस्टिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस टेस्टिंग इन पोस्टमैन, कि हम एक एडवांस लेवल की टेस्टिंग पोस्टमैन में कैसे कर सकते हैं। मैनुअल तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं पोस्टमैन में, पर अब सवाल आता है कब तक हम मैनुअल चीज़ें वेरीफाई कर पाएंगे। फिर एक टूल का होने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो मुझे यहाँ पे लगता है। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए आज हम पोस्टमैन टूल को बारीकी से जानेंगे। कैसे हम थोड़ा छोटा मोटा जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के कैसे हम अपनी कंपनी का टाइम बचा सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज कर सकते हैं। और कोई चीज़ अगर मशीन के द्वारा होती है, एक कोड के द्वारा होती है, तो वह एक एरर आने के चांसेस कम होते हैं रेदर देन ह्यूमन। तो इन्हीं सब बेनिफिट के कारण आज एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसको बोलते हैं एडवांस टेस्टिंग। इसमें हम थोड़ा सा कोड लिखते हैं और ह्यूमन एफर्ट्स को हम हर बार नहीं करना पड़ता और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जिसका हम रिपोर्ट की फॉर्म में भी फॉर्मेट कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। आज पहले एक पार्ट बनाऊंगा जिसमें मोस्टली चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा विद एग्जाम्पल। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, इस बार भी हम एग्जाम्पल लेंगे और चीज़ों को समझेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और कमेंट करा करें। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो एडवांस को हम स्टार्ट करते हैं कि एडवांस टेस्टिंग। अच्छा, ये मैं कंसेप्ट थोड़ा बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। जैसे हमने रिस्पॉन्स चेक करने का देखा था, या अदर्स मैंने जो प्री रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट में इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना सिखाए, तो यही सारे आपके एक तरीके के एडवांस चीज़ें होती हैं, राइट। सो आज हम एक नया कलेक्शन बनाते हैं और उस कलेक्शन को समझते हैं कि हम कैसे एडवांस टेस्टिंग करते हैं। सो ये आपको बटन मिलता है कलेक्शन बनाने का, इस पर क्लिक करते हैं अपन, और जैसे हम क्लिक करेंगे ब्लैंक कलेक्शन आ जाएगा। सो आज हमारा 10वां सेशन है, तो मैं इसको 10 लिखता हूँ, ठीक है, S10 लिख देता हूँ सो डैट हमें थोड़ा सा क्लियर रहे, ठीक है। कलेक्शन बना लिया और हमारी जो वेबसाइट है एक डमी वेबसाइट, यहाँ से जाके मैं एक एंड पॉइंट ले लेता हूँ जिसको हम URL भी बोलते हैं। इस पर मैंने इसको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है और एक सेपरेट वीडियो भी बनाया, आप उसको जाके देखें। मैं एक रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ जो है मेरा गेट रिक्वेस्ट, मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको नाम देता हूँ गेट। चलो इसको नाम देते हैं हम सल्लू भाई नाम देते हैं, चलो सल्लू भाई, ठीक है। इसको चलाते, मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ, सल्लू भाई। ये देखिए, तो इसने हमें कुछ रिकॉर्ड्स दे दिए, जैसे ID7, ID8, ID9, ऐसे आपको डिफरेंट इसने आपको रिकॉर्ड्स दे दिए। अब हमें एक एडवांस लेवल की टेस्टिंग इसमें करनी है, तो हम कैसे करते हैं। आप स्क्रिप्ट्स में जाएं, आपको पोस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। क्या मिलेगा? पोस्ट रिस्पॉन्स। इसमें जाके आपको क्या करना है, इसमें जाके आपको वही करना है जो हम पहले करते थे, यानी कि आपको एक कोड लिखना है छोटा सा। सपोज डैट अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ, वो रिस्पॉन्स वेरीफाई करना है। सपोज स्टेटस हमारा 200 आया, तो मैं इसको वेरीफाई करता हूँ PM, इसके बाद लिखेंगे डॉट, इसके बाद आप लिखेंगे टेस्ट। क्या लिखेंगे? टेस्ट। टेस्ट के बाद आप ब्रैकेट चालू करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नाम दे देते हैं। मैं दे देता हूँ स्टेटस चेक। स्टेटस चेक मैंने नाम दे दिया, ठीक है। चेक की स्पेलिंग गलत है, स्टेटस चेक मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इसके अंदर, जी मैंने फंक्शन लिया। फंक्शन को स्टार्ट करते हैं और किसको करली ब्रेसेस में हमें डालना होता है, जैसे आपको पता है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। अब इसको मैं लिखता हूँ, कैसे लिखते हैं हम? PM डॉट रेस्पॉन्स डॉट टू, सॉरी कहाँ लिख रहा हूँ, डॉट टू डॉट हैव डॉट स्टेटस। और वो स्टेटस कितना आएगा? 200 आएगा मेरा, राइट। सो मैं स्टेटस पास कर देता हूँ, कितना आएगा? 200, ठीक है।
और यहाँ पे लगा देते हैं अपन ब्रैकेट और एक यहाँ पे भी लगा देते हैं। मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए टेस्ट रिजल्ट मेरा आ गया, स्टेटस चेक, यानी ये मेरा पास हो गया। सपोज दैट मैं इसको 201 करता हूँ, देखिए फेल हो गया ना, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए था 200, तो और वो 200 आ रहा है, सो आपको 200 करना पड़ेगा और आप जब इसको चलाएंगे तो ये वो हो जाएगा पास। अब एक और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट आपका टाइम आ रहा है यहाँ पे 155 ms, ठीक है। अगर मैं एक टेस्ट केस लिखता हूँ यहाँ पे कि भाई अगर उससे कम टाइम अगर वो लेगा तो वो पास हो जाएगा, अगर उस जो टाइम में डिफाइन करूँगा उससे ज़्यादा टाइम लिया तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम हम चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेम हम करते हैं pm डॉट टेस्ट, ठीक है। pm डॉट टेस्ट क्या लिखते हैं, pm डॉट टेस्ट नाम देते हैं रेस्पॉन्स टाइम लेस देन, मान सपोज इट 500 ms लिखता हूँ मैं, ठीक है। 500 ms सेम वही करते हैं, कॉमा आपको लगाना है, आपको लिखना है फंक्शन, क्या लिखना है फंक्शन, फंक्शन लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, कर्ली ब्रेसेस चालू और अपना हम लिखते हैं कोड। अब आपको क्या चाहिए, अब हमें इसमें असर्शन लगाते हैं, ठीक है। असर्शन कैसे लगाते हैं, हम लिखते हैं pm डॉट क्या एक्सेप्ट है, मुझे क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी क्या है कि pm डॉट प्लस। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, इसमें मुझे चाहिए अगर pm डॉट रेस्पॉन्स टाइम कितना, क्या चीज़ मुझे रेस्पॉन्स टाइम चेक करना था, रेस्पॉन्स टाइम कितना आना चाहिए 2b, एक डॉट लगाना है, 2 लिखना है, ठीक है, एंटर मारना है, फिर b लिखना है। इसमें एक फंक्शन होता है बिलो, क्या होता है बिलो, किससे बिलो होगा वो आप वैल्यू इसमें पास कर दो 500, ठीक है। 500 से बिलो होगा, ठीक, तो वो पास हो जाएगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं, देखिए ये पास हो गया। सपोज दैट मेरा कितना इसने टाइम लिया 59 मिली सेकेंड, ठीक, बहुत जल्दी चल गया। सपोज दैट मैं इसको कर देता हूँ 25, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो 35 कर देते हैं, चलाते हैं, फेल हो गया। क्यों, क्योंकि इसने टाइम कितना लिया 52 मिली सेकेंड, पर हमने कितना कहा अगर 35 से कम हो तो ही पास हो, पर ये 35 से ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो ये देखना पास हो जाएगा, क्योंकि 100 से कम टाइम ले रहा है। ये देखिए पास हो गया, क्यों पास हुआ, इन्हें टाइम कितना लिया 66, मैंने कितना चेक करने को बोला 100 से 66 हमारा कम है। इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, आपने देखिए, आपको ऐसी बहुत रिक्वेस्ट है तो बार बार आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार करना है और आपकी चीज़ें वैलिडेट अपने आप हो जाएंगी, राइट। आपको एक बार करना है और आपकी चीज़ें अपने आप वैलिडेट हो जाएंगी। आपको इसका बेनिफिट आई थिंक सो समझ में आया होगा, राइट। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं इसको लेके, ठीक है। अब सपोज दैट हम आगे चलते हैं इस वीडियो में और एक कुछ नई चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई रेस्पॉन्स, जो मैंने इसको चलाया, इसके बाद एक मेरा रेस्पॉन्स आया ना यहाँ से, इसने मुझे रेस्पॉन्स दिया, ठीक है। हमें जो भी टेस्टिंग करनी होती है उस रेस्पॉन्स पे करनी है सपोज दैट, तो मैं इस रेस्पॉन्स को ना सेव करा लेता हूँ। एक मैं वेरिएबल लेता हूँ जिसको नाम देता हूँ मैं सपोज दैट जेसन डी मैंने इसको नाम दिया, और मैं उस रिस्पॉन्स को सेव करा, ये डेटा को, अगर ये जो सारा डेटा है इसको इसमें वेरिएबल में सेव कराना तो उसके लिए होती है कमांड pm डॉट क्या होता है रेस्पॉन्स डॉट, उसके बाद हम क्या लिखते हैं जेसन, क्या लिखते हैं जेसन, और जेसन के बाद हम फंक्शन लगाते हैं और इसको करते हैं। अब जो जितना ही सारे डेटा है इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें स्टोर हो गया, अब आपको क्या करना है, सपोज दैट आपको सपोज दैट ये प्रिंट कराना है कि इसमें कितने पेज हैं,
ठीक है, अब ये सारा इसमें आ गया। ठीक है, अगर आपको प्रिंट कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखता हूँ मैं छोटा सा, पी एम, वही लिखते हैं डॉट टेस्ट। ठीक है, पी एम डॉट, फिर हम इसको नाम देते हैं, सपोज इसको मैं नाम देता हूँ प्रिंट। ठीक है, उसके बाद वही लिखते हैं हम अपना फंक्शन। ठीक, फंक्शन में क्या लिखता हूँ, सपोज मैं अभी के लिए ये प्रिंट कराता हूँ आपका कंसोल डॉट लॉग। क्या प्रिंट कराना है, पेज। अगर मुझे पेज प्रिंट कराना है, किसका पेज, ये जो रिस्पॉन्स आया, ये रिस्पॉन्स किस में सेव है, जेसन डी में। तो मैं लिखूंगा जेसन डी डॉट, क्या प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो भाई, पेज। मुझे क्या चाहिए, पेज। मुझे क्या चाहिए, पेज। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये पेज को कॉपी कर लो, ये पेज यहाँ पे कॉपी करा, ये करा मैंने यहाँ पे बंद, इसको सेमीकोलन लगा के इसको करता हूँ मैं क्लोज, इसको भी करता हूँ मैं क्लोज, और चला के देखते हैं इसको अपने आप को। देखिए 3 रिजल्ट है, तीनों के तीनों मेरे पास है। ठीक है, अगर मैं इसका कंसोल दिखाऊँ आपको, है ना, एक बार मैं आपको इसका कंसोल दिखाता हूँ। देखिए आगे ना 2 प्रिंट हो गए मेरे पास। ठीक है, सपोज दैट आपको इसको क्लियर करते हैं एक बार, और आपको मैं क्लियर करता हूँ। सपोज दैट आपको इसका जो रिस्पॉन्स आया, ठीक है, आपको टोटल प्रिंट कराना है, ये टोटल। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पेज की जगह यहाँ पे टोटल लिख देना है। आप इसको चलाएं, कंसोल देखिएगा, देखिए आगे 12। सो इस तरीके से आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब सपोज डैट अब आपको जैसे यहाँ पे ये है, क्या कहते हैं, आगे चलते हैं हम इन वीडियो में और इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। रिस्पॉन्स आया मेरा कंसोल, अभी के लिए मैं ये हटाता हूँ कंसोल। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे क्या हुआ, अब ID 7 है। ठीक है, ID 7 है। अब आपको वेरीफाई करना है कि मान लो फर्स्ट नेम जो है वो माइकल है कि नहीं है, माइकल है कि नहीं, मतलब कितने डेटा हैं इस डेटा के अंदर, देखो 1 2 अलग अलग है ना, यहाँ पे 7 है 8 9 है। पर मुझे इस डेटा के यानी 0 नंबर पे जो डेटा है, इसका मुझे पहले तो पाथ चाहिए इसको एक्सेस करने के लिए। तो एक पाथ निकालने के लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जेसन पाथ फाइंडर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एक काम करें, जो आपका रिस्पॉन्स आया है इसको कॉपी करें और यहाँ पे डाल दें। आपको एक कंसेप्ट मुझे बताना मैं भूल गया था, चलो मैं बता ही देता हूँ अब साथ साथ। इसको हटाएं यहाँ से और डाल दें। ठीक है, और यहाँ पे BT5 पे क्लिक कर दें। सर आप इसको ऐसे करें, देखो इंस्ट्रक्शन आ गई यहाँ पे, आया कि डेटा। एक सेकंड दें आप मुझे, इसमें डेटा प्रिंट नहीं हो रहा है पाथ फाइंडर में, दूसरा मैं कोई देखता हूँ, मुझे 5 मिनट दें आप। इस पर एक बार करके देखते हैं। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, चलिए मैं इसको अगली वीडियो में बताता हूँ। खैर हम इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट मुझे
डेटा 1 का फर्स्ट नेम वेरीफाई कराना है। ठीक है, मुझे डेटा 1 का, जैसे डेटा 7 है, ठीक है, डेटा 7 को वेरीफाई करवाना है। ठीक, तो डेटा 7 को वेरीफाई कराने के लिए मैं क्या करूँगा, pm.test यहाँ पे लिखूँगा, और सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे pm.test और ये लिखा, इसको नाम दे देते हैं वेरीफाई ID 7 फर्स्ट नेम। ठीक है, मुझे ये करना है। मैं क्या करूँगा, फिर वही करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन लिख के यहाँ पे करली ब्रेसेस आपने लगा लेने हैं, और फिर यहाँ पे आपको अपना टेस्ट लिखना है। ठीक है, टेस्ट के लिखना है। पहली बात तो डेटा रिस्पॉन्स इसमें स्टोर करा लो। ठीक है, रिस्पॉन्स इसमें आप अपना स्टोर करा लो। ठीक, यहाँ पे इसके अंदर जैसे आप इसको स्टोर करा लेंगे, अब आपको क्या करना है। ठीक है, अभी के लिए सपोजेट मैं ऊपर वाला टेस्ट हटा देता हूँ। जैसे ही आपने स्टोर करा लिया डेटा, अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है pm.accept। क्या करना है, pm.accept। कौन सा डेटा आपको देखना है, इसका आपको लिखना है जेसन डी का। कौन सा, जेसन डी डॉट डेटा। कौन सा डेटा आपको देखना है, 7th नंबर का, तो आपको लिखना है 6, क्योंकि एरे किस से स्टार्ट होता है, 0 से। ठीक, और डॉट में क्या लिख देना है आपको, डॉट फर्स्ट नेम। ये आप यहाँ से इसको कॉपी कर ले, आप इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे डाल दे। ठीक है, फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, 2 डॉट, एक फंक्शन होता है इक्वल, ये आपके स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। किससे कंपेयर करेगा, इसका नाम क्या होना चाहिए, माइकल। क्या नाम होना चाहिए इसका, माइकल। सो मैं माइकल को कॉपी कर लेता हूँ, राइट, और माइकल को इधर पास कर देते हैं ब्रेसेस बंद। यानी अगर इसका जो 6ठे नंबर का जो माइकल अगर आया तो ये पास हो जाएगा, नहीं तो टेस्ट केस मेरा फेल हो जाएगा। देखिए टेस्ट केस मेरा फेल हो गया, देखते हैं क्यों हुआ। लैपटॉप हैंग हो गया भाई, एक सेकेंड दे, देखिए मेरा लैपटॉप जरा हैंग हो गया है। इधर उधर क्लिक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा पोस्टमैन क्यों नहीं चल रहा है। सॉरी गाइस, अभी मेरा ये लैपटॉप हैंग हो चुका है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ इवन दो, पर मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ। टेस्ट रिजल्ट पे कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कोई भी टैब नहीं खुल रहा है। खैर, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। इसका मैं सेकेंड लेक्चर एक और डाल दूंगा, इसमें कुछ कंसेप्ट मेरे पढ़ाना भी बाकी रह गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कोई कमेंट है, अगर आप कुछ लाइक डिसलाइक है तो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे।